देखिए, राहुल गांधी जी जो भारत की राजनीति के चिर युवा नेता हैं और चिर व्याकुलता में वो जितना चित्र विचित्र प्रकार का ज्ञान देते हैं, मुझे लगता है उसे देखकर कांग्रेस पार्टी के ही नेता पूरी तरीके से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते होंगे। अब उन्होंने ये बयान में कहा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 1947 में नहीं लिखा गया। शायद श्री राहुल गांधी जी को पता नहीं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लिख के तैयार हुआ। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को किया है। संभवतः ऐसे ही भटके हुए नौजवानों को समझाने के लिए संविधान दिवस की आवश्यकता थी और कांग्रेस उस संविधान दिवस का स्वागत नहीं करती थी और प्रकारांतर से विरोध करती थी। अब यह समझ में आ रहा है कि उनकी संविधान के प्रति समझ कितनी सतही और हल्की थी। दूसरी बात, उन्होंने कहा संविधान हजारों साल पुराना है। मुझे तो यह देखकर एक विचित्र अनुभूति हुई। ये वो कांग्रेस पार्टी जो ये मानती नहीं थी कि ये देश हजारों साल पुराना है। ये तो वो लोग कहते थे कि ये देश मुगलों ने आके बनाया, एक किया, या अंग्रेजों ने आके एक किया। कम से कम राहुल गांधी जी के मुंह से अगर यह अज्ञानतावश भी निकला है कि वह संविधान जो 1949 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि हजारों साल पुराना है। मगर इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा, ये देश हजारों साल पुराना है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अमृतकाल की बात कही थी तो उन्होंने क्या कहा था, 25 साल का हमारा लक्ष्य है। और उन्होंने कहा था इन 25 वर्षों में भारत वो आधार बनाएगा जो आने वाले 1000 साल तक के भारत का आधार बनाएगा। तो हम वो देश हैं जिसका इंस्पिरेशनल सिविलाइजेशनल है। हम हजारों साल पुराने इतिहास से प्रेरणा लेते हैं, 25 वर्ष का एजेंडा रखते हैं और 1000 साल के इतिहास पर दृष्टि रखते हैं। कांग्रेस की सोच और कांग्रेस का जो कंफ्यूजन है वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों से लेकर अब राहुल गांधी के बयानों तक में दिखने लगा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती आ रही और हम लोग पूरा एक पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। ये कहना कि हजारों साल पुराना संविधान है, मुझे लगता है ये बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति उनकी अज्ञानता और अवमानना दोनों का प्रतीक है। देखिए, राहुल गांधी जी जो भारत की राजनीति के चिर युवा नेता हैं और चिर व्याकुलता में वो जितना चित्र विचित्र प्रकार का ज्ञान देते हैं, मुझे लगता है उसे देखकर कांग्रेस पार्टी के ही नेता पूरी तरीके से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते होंगे। अब उन्होंने ये बयान में कहा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 1947 में नहीं लिखा गया। शायद श्री राहुल गांधी जी को पता नहीं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लिख के तैयार हुआ। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को किया है। संभवतः ऐसे ही भटके हुए नौजवानों को समझाने के लिए संविधान दिवस की आवश्यकता थी और कांग्रेस उस संविधान दिवस का स्वागत नहीं करती थी और प्रकारांतर से विरोध करती थी। अब यह समझ में आ रहा है कि उनकी संविधान के प्रति समझ कितनी सतही और हल्की थी। दूसरी बात, उन्होंने कहा संविधान हजारों साल पुराना है। मुझे तो यह देखकर एक विचित्र अनुभूति हुई। ये वो कांग्रेस पार्टी जो ये मानती नहीं थी कि ये देश हजारों साल पुराना है। ये तो वो लोग कहते थे कि ये देश मुगलों ने आके बनाया, एक किया, या अंग्रेजों ने आके एक किया। कम से कम राहुल गांधी जी के मुंह से अगर यह अज्ञानतावश भी निकला है कि वह संविधान जो 1949 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि हजारों साल पुराना है। मगर इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा, ये देश हजारों साल पुराना है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अमृतकाल की बात कही थी तो उन्होंने क्या कहा था, 25 साल का हमारा लक्ष्य है। और उन्होंने कहा था इन 25 वर्षों में भारत वो आधार बनाएगा जो आने वाले 1000 साल तक के भारत का आधार बनाएगा। तो हम वो देश हैं जिसका इंस्पिरेशनल सिविलाइजेशनल है। हम हजारों साल पुराने इतिहास से प्रेरणा लेते हैं, 25 वर्ष का एजेंडा रखते हैं और 1000 साल के इतिहास पर दृष्टि रखते हैं। कांग्रेस की सोच और कांग्रेस का जो कंफ्यूजन है वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों से लेकर अब राहुल गांधी के बयानों तक में दिखने लगा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती आ रही और हम लोग पूरा एक पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। ये कहना कि हजारों साल पुराना संविधान है, मुझे लगता है ये बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति उनकी अज्ञानता और अवमानना दोनों का प्रतीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।